जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ के फिजिक्स के पेपर के बारे में कि फिजिक्स का पेपर कितने नंबर का होता है और किस किस तरह जो होता है वो कितने कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब आपका पेपर फिजिक्स है, क्लास आपकी नाइन्थ है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने आपने हल करने होते हैं, कितने आपके लिए एक्स्ट्रा होते हैं, और हर सवाल जो होता है कितने नंबर का होता है, और उसके लिए आपके पास वक्त कितना होता है। वक्त को भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आप वक्त के मुताबिक पेपर को हल कर सकें। जी सबसे पहले बच्चे आपका पेपर आता है बायोलॉजी पेपर है, जो कि सवाल नंबर आपके पास एक होता है, जिसके लिए आपके पास टोटल 15 मिनट होते हैं, और ये 12 नंबर की आपके पास बायोलॉजी होती है। इसके कॉल नंबर जो होते हैं वो 12 होते हैं, और आपके पास इसके लिए 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने जो हल करना होता है, पेपर से आपने बायोलॉजी देखनी होती है, और इसके बाद जो दायरे होते हैं जिनको बबल भी कहते हैं वो आपने फिलअप करनी होती है। पेंसिल से करें या पेन से करें वो आपकी मर्जी होती है। इसके बाद आपके पास जो होता है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा जो सवाल नंबर है वो आपका 2 है, जिसके कुल नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। सवाल नंबर 2 के कुल जुज़ जो होते हैं वो 8 हैं। ये 8 जुज़ आपके पेपर में आते हैं, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ 5 ही हल करने होते हैं, और हर जुज़ जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह हम लिखते हैं 5 ज़रब 2, कायदा आपके पेपर में लिखा भी होता है कि जो होता है सवाल नंबर 2 जो होता है वो टोटल 10 नंबर का होता है। मतलब ये कि कुल आपके 8 जुज़ होते हैं, और आपने 8 में से सिर्फ 5 को ही हल करना होता है। जो भी आपको 5 आते हो, 3 जो होते हैं आप जो होते हैं उनको छोड़ सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा आते हैं तो बिल्कुल आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसका कोई मसला को नहीं। चेक आपके वो भी होते हैं जो आप एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन आपके नंबर जो बोर्ड काउंट करता है वो सिर्फ 5 के ही काउंट करता है। इसलिए आपका जो टोटल क्वेश्चन 5 ही बनेंगे। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बनता है वो टोटल 10 नंबर का ही बनता है। तो इसी तरह आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये भी 10 नंबर का ही है। इसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं आपके सवाल नंबर 2 की तरह कुल जो होते हैं वो 8 ही होते हैं, और आपने 8 में से सिर्फ 5 को ही हल करना होता है, यानी 5 जो होते हैं वो लाजमी होते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहे आपको 8 के 8 ही आते हैं तो चाहे आप 8 के 8 ही कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड आपको 8 के नंबर नहीं देगा। आपके नंबर जो होते हैं वो सिर्फ 5 के ही मिलेंगे। तो इसी तरह जब 5 आपने जो हल करने हैं तो हर जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन भी जो होता है 10 नंबर का बनता है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, इसमें आपके 8 जोस होते हैं, और 8 में से आपने सिर्फ जो होते हैं वो 5 ही हल करने होते हैं। बोर्ड आपको बच्चे 5 जो होते हैं जो उसका ही नंबर देगा, आपको 8 जो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है वो आगे से जो होता है वो चौथा शुरू हो जाता है सवाल। ये भी कुल नंबर जो होता है इसके 10 ही होते हैं। इसमें कुल जो होते हैं वो आपके 8 ही पेपर में आते हैं, और दूसरे दूसरे और तीसरे सवाल की तरह इसमें से आपने भी 5 को ही हल करना होता है। 8 के 8 आप लोगों ने हल करना चाहते हो तो कर लें, वरना लाजमी जो होते हैं आपके लिए 5 ही होते हैं। इस तरह हर जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इसी तरह सवाल नंबर जो होता है आपका सवाल नंबर 4 जो होता है ये भी 10 नंबर का है। तो इस तरह आपके जो हो गए 10 नंबर दूसरे क्वेश्चन के हो गए, 10 नंबर आपके तीसरे क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 4 के हो गए। इस तरह आपके जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। आमतौर पर सवाल के 2 हिस्से भी होते हैं। जब 2 हिस्से हो तो हर हिस्से का जो होता है एक एक नंबर होता है। मिसाल आपके पेपर में आ जाता है न्यूटन के कानून की दूसरे कानून की तारीफ करें और उसकी मुसावात लिखें। जब आप न्यूटन का कानून लिखेंगे 1 नंबर का आपका वो हो जाएगा, और 1 नंबर आपका मुसावात का नंबर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ करें और उसकी हिसाबी शक्ल लिखें। तो वो भी आपने क्या करनी है, 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, और 1 नंबर जो होगा आपका आगे उसकी हिसाबी मुसावात लिखने का हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 जो होता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। टोटल इसके 8 जो आपके पेपर में आने हैं। आपने 8 में सिर्फ 5 ही हल करने। हर सवाल जो होता है 2 जुज का होता है। इस तरह टोटल सवाल नंबर 2 जो होगा इसके टोटल नंबर बन जाएंगे 10। इसके बाद आपका आता है सवाल नंबर 3। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके भी कुल जो होते हैं 8 ही होते हैं, और आपने 8 में से 5 ही करने हैं। हर जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह सवाल नंबर 2 भी आपका जो होगा वो 10 नंबर का हो जाएगा। आगे आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो होता है ये भी 10 नंबर का होता है। कुल जो आपके पेपर में 8 होते हैं, आपने 8 में से सिर्फ 5 को ही हल करना है, और हर जो होगा उसी तरह 2 नंबर का ही होता है। तो इस तरह ये सवाल नंबर 4 भी आपका 10 नंबर का बन जाता है। इस तरह 30 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं। और आम तौर पर जो होता है हर जो होता है चैप्टर में से 3-3 सवाल ही लिए जाते हैं, किसी में से 2 भी पेपर में आ जाते हैं।
अब हम आते हैं सवाल नंबर जो होता है आपका हिस्सा दोनों की तरफ, जो कि ये वाला आपका हिस्सा अव्वल लिखा होता है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इससे आपके पहले जो है आपको मरूजी पेपर दिया जाता है जो कि 12 नंबर का होता है। सवाल नंबर 2 10 नंबर का हो गया, सवाल नंबर 3 भी 10 नंबर का हो गया, सवाल नंबर 4 भी 10 नंबर का हो गया। 10 10 20 और 10 30 और 12 जो होते हैं इस तरह आपके 42 नंबर बन जाते हैं। बाकी आपके पास रह जाते हैं जी 18 नंबर, जो 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि आपका इससे दो कहलाता है। सवाल नंबर यहाँ से आपका 5वां शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 5 जो होते हैं इसकी भी दो जुज हैं, एक अलफ जुज और एक बेजुज है। सवाल अलफ जो होते हैं ये ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं, मसलन आपके हरकत की मुसावात पेपर में आ सकती है। न्यूटन के जो होती है हरकत की दूसरी मुसावात लिखें, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखें, या किनेटिक एनर्जी की मुसावात अवश्य करें, इस तरह सवाल पेपर में आता है। जबकि एक पांच सवाल नंबर 5 का दूसरा जो होगा हमेशा न्यूमेरिकल होगा जो कि हमेशा 5 नंबर का ही होता है। सवाल जो होता है 4 नंबर का होता है, जो न्यूमेरिकल होता है वो हमेशा 5 नंबर का ही आता है। इस तरह सवाल नंबर 5 की जो इसके कुल नंबर जो होते हैं वो 9 बन जाते हैं। कुल नंबर इसके 9 ही बनते हैं। आम तौर पर जो होता है सवाल नंबर 5 का अलफ जो होता है या आपके दूसरे जो होता है फिजिक्स के दूसरे चैप्टर से आएगा या आपके तीसरे चैप्टर में ऐसा कि पहले चैप्टर में से लॉग आपके पेपर में नहीं आना। जबकि न्यूमेरिकल जो होता है वो आपके दूसरे चैप्टर में से भी आ सकता है और आपके तीसरे में से भी आ सकता है, या आपके जो होते हैं वो चौथे चैप्टर में से भी लिया जा सकता है। उनकी मर्जी होती है, आगे पीछे जो होते लिख लेते हैं। बात जो होते हैं अलफ जो ले लेते हैं तीसरे चैप्टर से और उसका बेर जो होते हैं वो ले लेते हैं दूसरे चैप्टर से, इसलिए इसकी कोई स्कीम वाज़ेह नहीं है। इसमें लफ्ज या लिखा होता है या पहले दूसरे चैप्टर में से या तीसरे चैप्टर में, लेकिन पहले चैप्टर में से आपका लॉन्ग नहीं आना। इसी तरह आपका आगे जो होता है क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है 6 स्टार्ट हो जाता है। इसका अलफ जो लिखा हुआ वो 4 नंबर का होता है, इसमें भी आपसे सवाल पूछा जाता है। और जबकि आपका बेस जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल होता है जो कि 5 नंबर का होता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ये भी आपका 9 नंबर का बन जाता है। 9 9 18 आपके ये बन जाते हैं, 12 आपके बरूजी के और 48 आपके रिशाइया के। कुल नंबर जो होते हैं वो आपके इस पेपर के 60 नंबर बन जाते हैं। 15 मिनट आपको बरूजी के लिए मिलते हैं, जबकि जो रिशाइया जो आपके 48 नंबर का होता है उसके लिए आपके पास 1 घंटा 45 मिनट होते हैं। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम आमतौर पर नहीं दिया जाता, लेकिन 5 मिनट अगर आपका पेपर रह जाता है तो एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करके आप 5 मिनट जो होते हैं वो ले सकते हैं। बच्चों दोबारा सुन लें, जो शॉर्ट क्वेश्चन का तो मसला कोई नहीं, आपको पता है सारी बुक में से आने, मरूजी भी आपकी सारी बुक में से आनी, शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, ये भी आपके जो होता है सारे के सारे बुक में से आने। हर चैप्टर में से आमतौर पर जो 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से, फिजिक्स के पहले चैप्टर में से आपके लॉन्ग नहीं आना, या दूसरे में से आएगा या तीसरे में से आएगा। अलफ जो होता है आपके दूसरे में से भी आ सकता है, तीसरे में से भी आ सकता है, चौथे में से भी आ सकता है। जबकि इसका बेस जो होता है ये भी आपके दूसरे में से भी आ सकता है, तीसरे में से भी आ सकता है और आपके चौथे चैप्टर में से भी आ सकता है। आमतौर पर दूसरा, तीसरा और चौथे चैप्टर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सवाल नंबर 5 पर मुश्तमिल होता है। जबकि सवाल नंबर 6 जो होता है ये आपके 5वें चैप्टर में से भी लिया जा सकता है और आपके 7वें चैप्टर में से भी लिया जा सकता है। बात जो होता है अगर आपके 5वां पहले दूसरे से बना दें तो ये तीसरे और 5 जो होते हैं चौथे और 5वें को भी मिक्स कर देते हैं और बाद में 5वें और छठे को मिक्स कर देते हैं। आमतौर पर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो न्यूमेरिकल लिया जाता है आमतौर पर, लेकिन अक्सर उसमें एक सवाल है किनेटिक एनर्जी की मुसावात वाला, तो आमतौर पर जो होता है वो सवाल पूछ लिया किनेटिक एनर्जी की मुसावात अखज़ करें, वो वाला आपके अक्सर पेपर में आता है। अगर वो ना आए तो फिर इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल आएगा। इसलिए 5वें चैप्टर में से आपकी सिर्फ थ्योरी आनी है। आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से सिर्फ आपके थ्योरी ही आनी है, न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आना। तो जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें से आमतौर पर जो न्यूमेरिकल लिया जाता है, यानी पहले 3 चैप्टर में से आपका आमतौर पर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और जबकि आपका जो होता है 5वां और छठा उसमें से बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपके पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर में से जो होते हैं आपके बन जाए 5 जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाए तो फिर वो चौथे को छठे के साथ मिक्स कर देते हैं और आपके 5वें चैप्टर को हम जो होता है छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन ये याद रखें कि आपके जो होता है 5वें चैप्टर में से जो होता है वो मरूजी दूसरा न्यूमेरिकल नहीं आना, आपके छठे से न्यूमेरिकल आएगा और आपके 5वें से जो होता है थ्योरी सिर्फ है। टोटल आपके पास चैप्टर में 4 जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको बच्चों आपने अच्छी तरह देख लेना है। जबकि सवाल नंबर 7 जो होता है ये आपके आगे 8वें या 9वें चैप्टर को जो है मिक्स करके बनाया जाता है। ये 7वां, 8वां और 9वां तीन चैप्टरों को मिक्स करके बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हमने सवाल जो होते हैं ये टोटल 3 क्वेश्चन, 5वां, छठा और 7वां, ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 है। लेकिन आपने 3 में से सिर्फ कोई से 2 को ही हल करना है, चाहे 5वें को हल कर लें, चाहे छठे को, इन दोनों को हल कर लें, चाहे 5वें को 7वें के साथ हल कर लें, चाहे छठे और 7वें को हल कर लें। आमतौर पर जो होता है जो पढ़ाया जाता है वो 5 और छठा ही पढ़ाया जाता है
और इस चैप्टर को आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये बच्चों की अपनी मर्जी होती है कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन तैयार किए हैं तो उसके मुताबिक ही उन्होंने चलना होता है। आया तो उनको 5वां सारा आता है, जिस चैप्टर को आपने जो होता है सवाल को पकड़ना है, सवाल नंबर 5 है, अगर आपने उसका लफ स्टार्ट किया है तो उसी सवाल का आपको बेजुज भी करना चाहिए ताकि आपके 9 नंबर पूरे हो जाए। ऐसा जो होता है वो मुमकिन नहीं है कि आप 5वें के जो होते हैं पहले जुज को पकड़ लें, अलफ जुज को, और छठे के भी अलफ जुज को जो होता है पकड़ लें और कहें जी मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। तो बच्चों ये आपका मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि आपका जो होता है आधा हिस्सा इसका हो गया। इस पर 4 नंबर इसके आपको मिलेंगे, 4 नंबर इसके आपको मिलेंगे, तो बेजुज के आपके 5-5 नंबर जो होंगे वो आपके जाया हो जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट का जो होता है यही फाल्ट देखेंगे कि वो सवाल नंबर 5 को पकड़ते हैं उसका अलग जुज कर देते हैं, और सवाल नंबर 6 को पकड़ते हैं उसका भी अलग जुज कर देते हैं। तो ये ऐसा जो होता है इस तरह आपके नंबर जाया हो जाएंगे। कुल वक्त जो होता है आपके पास जो होता है वो मरूजी के लिए होते हैं आपके पास 15 मिनट होते हैं, जबकि शरीयत पेपर के लिए आपके पास 1 घंटा जो होते हैं वो 45 मिनट बनते हैं। मरूजी के जो आपके 12 मिनट होते हैं जो होते हैं वो 12 नंबर की मरूजी होती है, बाकी पेपर जो होते हैं वो आपका 48 नंबर का है। इस तरह कुल जो होते हैं नंबर बन जाते हैं वो आपके 60 नंबर हैं। बाकी 15 नंबर जो होते हैं वो रस्मी के साथ जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के साथ जो होते हैं शामिल कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।